इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अगर आपके बैंक अकाउंट को लीन होल्ड या फ्रीज किया गया है तो किस तरह से आप उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है बैंक या साइबर सेल के थ्रू या जिस भी थ्रू आपको पता चले कि किस पर्टिकुलर साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है और किन कारणों से किया है। अब चैलेंजेस ये आता है, सबसे जो ज्यादा पूछते हैं कि सर क्या कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, दूसरा कितना खर्च आएगा। अगर खर्चे का उन लोगों से करते हैं वो किसी कंसल्टेंट या एडवोकेट को अप्रोच करते हैं, किसी एक्सपर्ट को करते हैं, या कई बार पुलिस वालों से भी ये बात पूछी जाती है, स्पेशली जो साइबर सेल में होते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ करना होगा। इन सब का डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सेकेंडली और दूसरा ऑप्शन कि अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं और आपका किसी अदर स्टेट से हुआ है या सेम स्टेट से हुआ है या अलग 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 बहुत सारे स्टेट है वहां से हुआ है, तो क्या आपको वहां पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा कि जाने पर आपको अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें कैसे सॉल्यूशन लेना चाहिए। इन सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा जितनी मेरी समझ कहती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में कि आपका बैंक अकाउंट है और ये पर्टिकुलर जो है होल्ड फ्रीज या लीन है, और हमें पता चला है मान लीजिए ए साइबर सेल है जिसके थ्रू हमारा ये अकाउंट को लीन होल्ड फ्रीज करा गया है, और ये मान लीजिए दिल्ली की है और मैं दिल्ली का नहीं हूं, मैं हूं वेस्ट बंगाल का या मैं किसी अदर स्टेट का पर्सन हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि सर ये जो इशू है, चैलेंज है, ये कैसे सॉल्व होगा जो दिल्ली साइबर सेल ने मेरा अकाउंट को फ्रीज किया। सबसे पहले आपको ये जानने की कोशिश करनी थी कि ये किन पर्टिकुलर रीजन की वजह से हुआ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ रीजन, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी केस पे फिट बैठे, क्योंकि इसका कोई एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि अगर साइबर सेल के पास कोई एक ही टाइप का इशू चैलेंज आया और उसने उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट को फ्रीज किया। कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसे केसेस हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो कॉमनली है, मे बी पॉसिबिलिटी यू आर द वन ऑफ देम कि आपका भी उनमें से हो। अदरवाइज अगर अदर है तो मुझे कमेंट सेशन में आप डाल सकते हैं, जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ करूंगा। क्या हो सकता है पहले केस में कि गेम का पेमेंट था, गेम प्ले किया था और जो पेमेंट मैंने रिसीव की थी सर उस पेमेंट पर लीन होल्ड या फ्रीज है, एक ऑप्शन। नंबर 2 हमारा ये चैलेंज हो सकता है कि सर मैंने यूएसडीटी की थी, ठीक है, क्रिप्टो की थी, P2P किया था, बाइनेंस, सब उसी कैटेगरी में आते हैं। नंबर 3 जो सबसे ज्यादा है और अभी का एडवांस वर्जन है, क्योंकि ये तो बहुत पहले हैं, पुराने हैं। गेम क्रिप्टो का तो टाइम ओवर हो गया, अवेयरनेस हो चुकी है, लोग अब इसमें बहुत कम फंसते हैं। सिमिलरली जैसे डिजिटल जो अरेस्ट था उसकी अवेयरनेस बहुत क्रिएट की है गवर्नमेंट ने, और वैसे भी बंदे अब इसको बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। अब मगर स्कैमर हैं वो रुकते नहीं, वो कुछ और नई ट्रिक निकाल के आते हैं। अब उन लोगों ने क्या किया है, जॉब फ्रॉड के नाम पर, यानी कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए देखते थे या पार्ट टाइम जॉब चाहिए था या फुल टाइम चाहिए था या स्टूडेंट है, फीमेल्स हैं, वो टारगेट ही उन लोगों को करते हैं जिनको वो ट्रैप कर पाए। सिमिलरली जैसे डिजिटल अरेस्ट में वो सीनियर सिटीजन को टारगेट करते थे, क्यों? क्योंकि उनके पास अमाउंट होता था और उनकी जनरेशन में एक पुलिस वाले की कॉल आके डराना एक फोबिया था, हुआ था कि अगर कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है ऑनलाइन अरेस्ट करने के लिए कर रहा है, सीबीआई कॉल कर रही है, तो वो डर जाते थे। उस डर के नाम पर उनको हवाला का पैसा या किसी और चीज में ट्रैप करने के बाद वो उनसे डराकर ये कोशिश करते थे कि उनसे पैसा लिया जाए इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, और बाद में कहते थे कि हम वापस रिटर्न कर देंगे। एक सीनियर सिटीजन हमेशा अपनी सोशल इमेज बचाने के लिए, अपने घर परिवार में इमेज को कंटिन्यू रखने के लिए वो उनके ट्रैप में फंस जाता था और इस चीज में फंसा रहता था कि वो मेरा पैसा वापस कर देंगे। उसके कुछ टाइम बाद उसको पता चलता था ना पैसा आया ना ही वो आपको रिटर्न करा, वो उसके साथ तो खुद स्कैम हुआ। कभी भी पुलिस या साइबर सेल या सीबीआई या कोई और भी अथॉरिटी किसी को फोन पर अरेस्ट नहीं करती, और जो डिजिटल अरेस्ट वाले थे वो काफी टाइम तक करते थे, 15 से 20 दिन, कुछ ऐसे भी केस हैं 3 मंथ्स तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। समझ से बाहर है कि किस तरीके से कोई बंदा 15 या 20 दिन किसी की बात मान के फोन को छोड़ के नहीं जाता। खैर वो एक दूसरा था, उसकी लीक करी गई है, मगर वो सिर्फ सीनियर सिटीजन पे वो ट्रिक यूज कर सकते थे। जो आज की यंग जनरेशन है उसको काउंटर फाइल करके उसको जवाब देती थी और अच्छी गालियां भी सुनाती थी, तो थोड़ी देर में वो अपनी लैंग्वेज में आ जाते थे, इसलिए वो उनको टारगेट नहीं करते थे। लेकिन ये वाला जो चैलेंज है या ये वाला जो
उन लोगों ने नया फंडा यूज किया है जॉब वर्क फ्रॉम स्कैम का। इसमें वो यंग जनरेशन को ही कर रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन बेरोजगार है, वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ अर्निंग के रिसोर्स देखती है। अगर कोई उसको प्लेटफॉर्म ऐसी ऑप्शन देता है कि घर पे बैठ के कुछ कमा सकते हैं, तो वो उसको जरूर यूज करती है। और वो लोग देखते भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए। अब कोरोना के बाद ट्रेंडिंग में भी था कि वर्क फ्रॉम होम बहुत सी कंपनियां देती थी और ये करते भी हैं। और जो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया के साथ साथ अपने जो पोर्टल पर, जैसे नौकरी हुआ, इंडीड हुआ, साइन हुआ या अदर्स प्लेटफॉर्म से लिंक्डइन वगैरह, तो वो उनकी एक ट्रैक रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको करते हैं। जो जल्दी सर्च करते हैं तो उनको पार्ट टाइम देते हैं, वो आ भी जाते हैं कि हाँ एक, यानी कि हम तो जॉब सर्च कर रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम जो चाह रहे थे मिल गया, या हाइब्रिड मिल गया, कुछ भी घुमा फिरा के आपको एक ऑब्जेक्टिव देंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि पता चले, है ना। अब जॉब के नाम पे क्या देते हैं, वो जॉब के नाम पे ये देते हैं कि एक पूरी केवाईसी के नाम पर आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, उस डॉक्यूमेंट को किसी और बंदे को यूज करने के लिए डाल देंगे, यानी कि उसने जो आपको अपनी आइडेंटिटी बताई होगी वो जो किसी और जो डॉक्यूमेंट होंगे। और अब जो आपसे केवाईसी जॉब के नाम पे यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स जो भी ले रहा है, ये किसी तीसरे बंदे को ठगने के लिए उसको भेजेंगे। तो उस बंदे को तो लगेगा बंदा जेन्युइन है, लेकिन एक्चुअल में तो आइडेंटिटी किसी और की जा रही है, वो तो बंदा है नहीं, स्कैमर तो आ ही नहीं रहा सामने। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर फोन नंबर भी अगर आपने दे दिया, ओटीपी लेकर आपका अकाउंट हैक कर सकता है, तो स्कैम का पैसा भी इसमें मंगाएगा ठगने के बाद। नहीं भी करा, ये दो सिचुएशन नहीं भी होती, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको जॉब दे दी, 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे, एक दिन आपको ट्रांजैक्शन हो भी जाएगी, क्योंकि उसके पास तो स्कैम का पैसा है ना। अगर आपको ट्रांजैक्शन हो भी जाएगी तो उस केस में फिर क्या होता है, आपको ट्रांजैक्शन आने के बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, आपको बोलेंगे आपको अपने जो जॉब दी है वो पेमेंट ट्रांसफर की दी है। यानी कि हमारा जो बिजनेस है नेशनल और इंटरनेशनल है, पेमेंट आती है, आपका काम है कि जो पेमेंट हमारे क्लाइंट से आ रही है उस पेमेंट को हमारे अदर्स क्लाइंट्स या रिसोर्स को सेंड करना, या हमारे जो पार्टनर है, पार्टनर बता देते हैं, उनको पे करना। अब इन्होंने स्मार्टली आपको अपनी स्कैम में इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि ये जो पेमेंट आ रही है, जिनको वो क्लाइंट के थ्रू बोल रहे हैं और जिनको पार्टनर को देने के लिए बोल रहे हैं, क्लाइंट वो लोग हैं जिनको ये स्कैम कर रहे हैं, और जिनको भेज रहे हैं वो ही लोग हैं। जैसे गेम वाली पेमेंट कर दी है, किसी और को पेमेंट कर दी, आपको बीच में इसलिए इन्वॉल्व कर लिया कि आपको लग रहा है जॉब है, और यहाँ पे आपको जॉब के साथ साथ कुछ पैसा देने के साथ साथ इंसेंटिव भी देते हैं 5 या 10% जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे। मगर इनका एक ये रूल होता है कि अकाउंट में आपके पैसा डालेंगे, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा डाले, यहीं पर गलती होती है। ये काम अगर किसी ने दिया है तो कभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई अगर अकाउंट की जॉब अप्लाई करता है, जिनका लेजर या बैलेंस शीट का काम होता है, तो वो ये ट्रांजेक्शन करना इजी है, या ये ओके है कि हाँ कंपनी में ट्रांजेक्शन होती है, क्लाइंट से भी आती है और पार्टनर या किसी और सोर्स में भी करते हैं एक्सपेंसेस में, लेकिन आपके अकाउंट में लेके कोई नहीं करेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा लेके आके ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रैप्ड हो चुके हो, आपको स्कैम का पैसा आ रहा है। अब इस पैसे में अब वो जो 10% के हिसाब का या 5% के जो लालच में आप फंसे हो, ये तो आपके अकाउंट में स्कैम का पैसा मंगा के करके चले जाएंगे। कल को जब ये स्कैम वाले बंदे कंप्लेन करेंगे तो ट्रांजैक्शन तो आपके अकाउंट में दिख रही है, आप आओगे लेयर में, आपने कुछ किया नहीं, पुलिस आपको पकड़ेगी, पूछेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, है ना। अब अगर किसी के साथ ये हुआ तो आपको यहाँ करना था, ट्रैप बताना था, लेकिन मेन जो मेरा पर्पज अभी सॉल्यूशन के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले छोटी छोटी बताता है। ये ट्रेंडिंग है इसलिए ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जॉब के लिए बहुत युवा जनरेशन अभी बेरोजगारी की तरफ है, जो जॉब के लिए देखती है और यहाँ पे फंस रही है। तो अगर आप भी इनमें से जॉब देख रहे हैं, आपको ऐसा ट्रैप करते हैं, पहली चीज तो ट्रांसफर वाला काम करना नहीं है, जो आपकी स्किल्स है उसमें कीजिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, तो ये अपने अकाउंट में लेकर कौन ट्रांसफर करता है, ठीक है, ऐसे कोई सिचुएशन तो आप उसको मत कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।